प्रचंड गर्मी से देश का आधा हिस्सा झुलस रहा है। दिन में चिलचिलाती धूप के साथ लू के थपेड़ों ने आम लोगों की मुश्किलें पहले से ही बढ़ा रखी हैं। अब तो रातें भी बुरी तरह से तप रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 1951 के बाद इस साल सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत के 50% से ज्यादा हिस्सों में दिख रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल की प्रचंड गर्मी ने देश भर में लाखों लोगों के लिए कष्टकारी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। उत्तर पश्चिम भारत के कम से कम 50% हिस्सों दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शायद अब तक की सबसे लंबी गर्मी पड़ रही है। देश के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में पड़ रही ये गर्मी इसलिए बेहद कष्टकारी है क्योंकि रात के समय भी तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक इसे गर्म रातें कह रहे हैं, जिसके गवाह आम लोग बन रहे हैं। वैज्ञानिक और डॉक्टरों का कहना है कि दिन और रात के समय हाई टेम्परेचर से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जो शरीर पर अत्यधिक गर्मी का प्रभाव डालती हैं। इससे सबसे ज्यादा वो लोग प्रभावित हो रहे हैं जिनके पास एसी या कूलर नहीं है। ठंडे पानी की उपलब्धता की कमी से ये और भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली के कई इलाकों में भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। इस दौरान पानी का संकट उनकी मुश्किलें और बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर पश्चिमी भारत के आधे से ज्यादा हिस्से में पिछले 33 दिनों यानी 16 मई से 17 जून के बीच लगभग रोजाना अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रहा। ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में 1951 के बाद से सबसे लंबा 40 डिग्री प्लस तापमान है। गुजरात का लगभग आधा हिस्सा और उत्तर प्रदेश का 1/3 से अधिक भाग इस बार 1951 के बाद से सबसे खराब गर्मी का सामना कर रहा है। 1951 वो सबसे पहला वर्ष है जिसमें गर्मी को लेकर आंकड़े उपलब्ध हैं। इससे पता चलता है कि कितनी भीषण गर्मी का सामना इस बार लोगों को करना पड़ रहा है। दिन का तापमान अत्यधिक होना समस्या का एक हिस्सा है, लेकिन ये पूरी तरह से ये नहीं बताता कि इस साल की गर्मी इतनी कष्टदायक क्यों है। इसके लिए मौसम वैज्ञानिक रात में भी उच्च तापमान की ओर इशारा कर रहे हैं। यही वह समय है जब लोग राहत की उम्मीद करते हैं। आईएमडी के महानिदेशक एम महापात्रा ने कहा कि दिन का तापमान बहुत अधिक है, इसलिए स्वाभाविक रूप से रातें उतनी ठंडी नहीं हो पाती। अगर अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच है तो आप रात के तापमान के सामान्य रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। गर्म रातों की घोषणा तभी की जाती है जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है। इसे वास्तविक न्यूनतम तापमान में अंतर के आधार पर परिभाषित किया जाता है। गर्म रातें तब होती हैं जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। स्काईमेट वेदर के जलवायु और मौसम विज्ञान के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया कि इस समय रातें अधिक गर्म हो रही हैं। 11 जून से मानसून मध्य भारत से आगे नहीं बढ़ पाया है, जिससे मुश्किलें और बढ़ गई है। पलावत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों में मानसून जोर पकड़ेगा, जिससे बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। इस बीच डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी से संबंधित बीमारियों और आपात स्थिति में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अधिकतम तापमान के विश्लेषण से पता चलता है कि उत्तरी मैदानी इलाकों के ज्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म रहा। राजस्थान, हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया हो। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 18 मई से 31 मई के बीच 6 दिन हीट वेव वाले हालात रहे। इस महीने 17 जून तक ऐसे 14 दिन हैं जब हीट वेव का असर नजर आया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।